हिंदुओं की भावना कितनी कमजोर है ना, छोटे छोटे मुद्दे पर आहत हो जाती है। अरे भैया, किसी स्टैंड अप कॉमेडियन ने राम सीता पर एक जोक कर दिया तो इसमें ऐसा क्या हो गया। एक वेब सीरीज में शिवजी ने दो चार भद्दी बातें क्या कर दी, टूट पड़े मुखर हिंदू धर्म इतना असहिष्णु है क्या, इतनी कमजोर है क्या, इतनी जल्दी भावना आहत हो जाती है आपकी। अरे शास्त्र देखो अपने, पहले खजुराहो की कलाकृतियाँ देखो, विद्यापति को पढ़ो। अरे काम शास्त्र कहाँ लिखा गया, भारत में ही ना। तो फिर क्या समस्या देवी देवता के कुछ दृश्यों से, राम सीता पर जोक से और हिंदू संतों को ढोंगी बता देने से। रुकिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा, एक वर्ग है जो इस प्रकार की बातें कर रहा है, जिसमें कुछ सेलिब्रिटी हैं, कुछ बुद्धिजीवी हैं, कुछ जर्नलिस्ट पत्रकार हमारे खेमे के, और अन्य क्षेत्रों के कुछ लोग हैं जैसे स्वरा भास्कर आदि आदि। तो क्या सच में हिंदू असहिष्णु हो गया है? चलिए पता करते हैं। यदि आप सोचते हैं कि इन जोक से, फिल्मों से क्या होता है, तो सुनिए। झूठ बार बार बोलने पर भी भले ही झूठ रहे, किंतु वहाँ सत्य जैसा दिखने लगता है। जैसे फिल्मों ने हमेशा बताया कि ताजमहल प्रेम का प्रतीक है, और इतनी बार बताया कि हीरो ने हीरोइन को हमेशा गिफ्ट में ताजमहल ही दिया, जिसके कारण धीरे धीरे हमारे यहाँ ताजमहल को गिफ्ट में देने की प्रवृत्ति बनने लगी। लेकिन पता चला अब कि ये तो अय्यासी का प्रतीक है। ना जाने कौन से नंबर की रानी थी, और जिस स्मारक को मजदूरों ने बनाया उनके हाथ काट दिए। ये बातें हमसे छुपाई गई क्योंकि इसे बताया नहीं गया। आज भी कई घरों के बेडरूम में ताजमहल के पोस्टर व फोटो हैं। अब घर में कब्र का फोटो रखोगे तो कलह तो होगी ही ना। अभी वैलेंटाइन वीक चल रहा है, इस वैलेंटाइन की प्रासंगिकता भी फिल्मों और धारावाहिक यानी सीरियल से ने ही तो देश में बढ़ाई, और पार्क में बैठकर अश्लील कृत्य करने की बुद्धि युवाओं में वहीं से आई। और जो देशभक्त संगठन इन्हें रोकने लगे, उन्हें निम्न वृत्ति का दिखाने का कार्य भी इन्हीं छोटे बड़े पर्दे के निम्न लोगों ने किया। क्या आप जानते हैं, फिल्मों ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली पंथ के लोगों को बेवकूफ़ और मजाकिया बनाकर छोड़ दिया। मैं सिखों की बात कर रहा हूँ। इस देश की सांस्कृतिक एकता के लिए गुरु नानक देव जी ने जिस पंथ की स्थापना की, जिन सिखों का अतीत और वर्तमान राष्ट्रभक्ति और बलिदान की कथाओं से भरा हुआ है, उन्हें संता बनता के जोक, और हर जोक में सरदार, हर फिल्म में बेवकूफ़ कॉमेडियन सरदार को ही बताया गया। उसने हमारे मन पर यह प्रभाव डाला कि हम हर सरदार को ऐसा समझने लगे हैं। हमारे ग्रुप में भी कोई सरदार हमारा फ्रेंड होता है तो हम उससे कहते हैं, चल एक जोक सुना। जिन पगड़ियों के सामने सम्मान से सर झुका करते थे, उन्हें इन्हीं माचिस के खोखे पर लिखे हुए जोक फिल्मों के दृश्य ने क्या बना दिया है, ये सत्य हमारे सामने है। पिछले 7 दशक में फिल्मों के दृश्यों के साथ साथ हर जगह कुछ नैरेटिव जो सोच समझकर फिक्स किए गए, 21वीं सदी के जनरेशन के मन में वे ठूस दिए गए, और इस जनरेशन को वो सत्य लगते हैं। पहला कि सभी मुसलमान भोले भाले होते हैं और ईमान पर चलते हैं। फिल्मों में लगभग 82% मुसलमानों को बहुत ईमानदार दिखाया गया है। इसीलिए तो हमने उन्हें देखकर हमारे गांव में वो महिलाओं को उपयोग की सामग्री बेचने के लिए हमारे घर तक आ गए। उसके बाद क्या हुआ, निकाह हुए, और फिर भविष्य के सुनहरे सपने बुनने वाली हमारे घर की कोई बिटिया का जीवन कैसे यातनाओं से भर गया, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। किसी धोती कुर्ता पहने हुए विद्वान को ये नए लड़के लड़कियां ओल्ड मैन क्यों कहते हैं, और क्यों मंदिरों से ये दूर हो रहे हैं, अन्य पंथों की उपासना पद्धति को क्यों मान रहे हैं, अन्य पंथ यानी विदेशी, क्योंकि अमिताभ बच्चन फिल्म में मजार की चादर को ओढ़ लेते हैं तो बंदूक की गोली उनका कुछ नहीं कर पाती। लेकिन 84% से अधिक ब्राह्मणों को फिल्मों ने भ्रष्ट बताया। शायद आपको ये पता नहीं है। धोती कुर्ता पहनने वाले को, भगवा वस्त्र ओढ़ने वाले व्यक्ति को भ्रष्ट व ढोंगी इन्हीं फिल्मों ने बताया है। कोई विद्वान कह रहे थे कि पिछले 70 साल की सबसे बड़ी गलती ये है कि हमने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऐसे लोगों के हाथ में दे दी जो जिहादी वृत्ति के हैं, यानी जो इस देश की संस्कृति को हीन बताने पर तुले हुए हैं, जिनके कारण लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के कारण इस देश में उपजे। इंडस्ट्री में जब केवल ऐसे ही लोगों का बोलबाला था, तब कोई भी व्यक्ति जो सांस्कृतिक चेतना या इस देश के इतिहास के बारे में
कोई फिल्म या धारावाहिक यानी सीरियल बनाना चाहता था तो उसे आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, जो बढ़ जाता उसे मिटा दिया जाता। गुलशन कुमार की हत्या इसी का एक उदाहरण है। आपको क्या लगता है कि फ्रांस में पैगंबर पर एक कार्टून बनाने पर दुनिया में इतने लोग सड़क पर क्यों उतर आए, क्यों आंदोलन हुए? एक कार्टून ही तो था। गणेश जी पर तो लाखों कार्टून बनते हैं, फिर ऐसा क्या हो गया? ऐसा इसलिए क्योंकि वे जानते हैं कि किसी भी प्रकार के कार्य को शुरू होने पर ही दबा दो, इस प्रकार के कार्य को शुरू होने पर। अब क्रिएटिव लोग सोचेंगे इस हंगामे के बाद कि यदि कार्टून पर इतना हंगामा हो गया तो हम और कुछ कैसे कर सकते हैं, सोच भी नहीं सकते। CAA NRC में तो भ्रम फैलाया गया था, उसमें आंदोलन से दंगे तक का सफ़र आपने देखा। वे लोग कितना सोचते हैं अपने वर्ग के बारे में, लेकिन इस देश का बहुसंख्यक समाज सोया रहा तो समस्या खड़ी हुई। ग्रीक, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, हूण, शक, चंगेज, मुगल, पठान, अंग्रेज, ना जाने कितनों लोगों ने इस देश पर आक्रमण किया। हाथों की उंगलियों के कट, ये जो कट है वे कम पड़ जाए, इतने आक्रमण हुए, किंतु देखिए भारत खड़ा हुआ है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ये मुकालता है। जो कभी कहता है ना कि हमारे मिस्र रोम यूनान सब मिट गए, जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये भ्रम है। अरे भैया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जाकर तो देखो, बस्ती दिखती नहीं हमारी। आए दिन हम खबर सुनते हैं पाकिस्तान में मंदिर जला दिया गया, बांग्लादेश में किसी हिंदू परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये सब भारत के ही तो भाग थे ना, और भविष्य में भी भारत के ही होंगे, लेकिन तब जब इस धीमे जहर को हिंदू अपनी संस्कृति के नर्वस सिस्टम में प्रवेश ना करने दे। इसीलिए वे लोग जो मुखर हिंदू हैं, जिन्हें आप ओल्ड मेंटलिटी के कहते हैं, वे ठीक कार्य कर रहे हैं, उनका साथ दीजिए, टांग मत खींचिए, क्योंकि ये कबड्डी नहीं दंगल है। अब आउट हो गए तो फिर कभी जिंदा नहीं हो पाएंगे, वरना वैसा ही होगा जैसे राम मंदिर विध्वंस हुआ था, वैसे ही महाकाल और अन्य मंदिरों के आसपास भी वे कब्जा कर रहे हैं। बेगम बाग में राम भक्तों पर पथराव तो आपको याद ही होगा। और बुद्धिजीवियों, खजुराहो की कलाकृतियों के रहस्य को तो जानो कामाख्या के तंत्र शास्त्र को। फिर उनके विषय में बोलना बुरा लगा हो तो मुझे क्षमा करना। इस वीडियो में हम व वो का उपयोग मैंने स्थिति को स्पष्ट करने के लिए किया है, अन्य किसी प्रकार की भावना व उद्देश्य से नहीं। धन्यवाद।